नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर। आशा करती हूँ आप मेरी कहानी को ध्यान से सुनेंगे और आपको वो पसंद भी आएगी। आप तो ये जानते ही हैं कि जो हमारा भारत है वो त्योहारों का देश है। कितनी खुशियों से हम त्योहार मनाते हैं और सच ही तो है, जो त्योहार होते हैं वो खुशियाँ ही तो लाते हैं। ये कहानी भी डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी की है, जो प्रसिद्ध कहानीकारा साहित्यकारा हैं और उन्होंने इसी अप्रैल में अप्रैल फूल कहानी का शीर्षक है, उसी पे लिखी है और हमें बहुत खूबसूरत सी सीख दी है। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं अपनी कहानी। तो आशा करूँगी आप ध्यान से सुनेंगे। तो कहानी का शीर्षक है अप्रैल फूल। चारों तरफ फुसफुसाहट हो रही थी। सभी बच्चे एक दूसरे को देखकर ऊपर से तो मुस्कुरा रहे थे, पर मन ही मन एक दूसरे को अप्रैल फूल बनाने के लिए सोच रहे थे। आप भी सोचते होंगे। ऐसा लग रहा था कि कक्षा में बहुत सारी मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। तभी एक हाथ में रजिस्टर पकड़े हुए जोशी मैडम कक्षा में आई। उनके आते ही कक्षा में सन्नाटा छा गया। रोहित धीरे से बोला, मज़ा तो तब है जब हम मैडम को अप्रैल फूल बनाएं। उसकी बात सुनते ही घबराहट के मारे अमोल को ठसका लग गया और वह जोरों से खांसने लगा। जोशी मैडम का ध्यान अमोल की ओर गया और वह तुरंत अमोल के पास चली गई। जल्दी से पानी की बोतल दो, उन्होंने रोहित से कहा और अमोल की पीठ पर हाथ फेरने लगी। रोहित ने बोतल का ढक्कन खोलकर अमोल को बोतल पकड़ा दी। 3-4 घूंट पानी पीकर अमोल ने चैन की सांस ली। क्या हो गया था अचानक? जोशी मैडम ने पूछा। अमोल कुछ कहता इससे पहले ही पीछे की सीट से मीना की आवाज आई, रोहित और अमोल आपको अप्रैल फूल बनाने की बात कर रहे थे। उसने मैडम को शिकायत लगा दी। जोशी मैडम मीना की बात सुनकर हंस दी और वहां से चल दी और अमोल ने गुस्से से मीना की ओर देखा और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह उन्हें देखकर मुंह चढ़ाने लगी। उधर जोशी मैडम बच्चों को पढ़ा तो रही थी, पर उनका ध्यान अप्रैल फूल वाली बात पर ही लगा हुआ था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब जोशी मैडम स्कूल से निकल रही थी तो अमोल उनके पास आकर बोला, मैडम, रोहित ने मजाक किया था। हम सब बच्चे आपस में एक दूसरे को अप्रैल फूल बनाने की बात कर रहे थे। मैडम ने अमोल को गौर से देखा। अमोल का चेहरा धूप में दौड़ने के कारण लाल हो रहा था और वह बार बार स्कूल के गेट की तरफ देख रहा था। वो तो रोहित है ना? मैडम ने अपना चश्मा पहनते हुए कहा। हाँ, वो आपका और उसका घर अगल बगल में है ना, इसलिए बहुत डर रहा है कि कहीं आप उसकी शिकायत उसके पापा से ना कर दो। अरे, वो बात तो मैं भूल ही गई हूँ, कहते हुए जोशी मैडम हंस दी। यह सुनकर अमोल का चेहरा खिल उठा और वे भागते हुए रोहित के पास जा पहुंचा। पर जोशी मैडम को अब पूरा भरोसा हो गया था कि रोहित उन्हें अप्रैल फूल जरूर बनाएगा। इसलिए उन्होंने सोच लिया कि वह अगले 3 दिन तक रोहित की किसी बात पर भी भरोसा नहीं करेंगी। अगले दिन स्कूल में जब रोहित ने उन्हें देखकर नमस्ते किया तो उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और स्टाफ रूम की तरफ चली गई। 2 दिन और बीत गए और 1 अप्रैल आ गया। जोशी मैडम बार बार रोहित के बारे में ही सोच रही थी, पर जब क्लास में जाकर उन्हें पता चला कि रोहित स्कूल नहीं आया है तो उन्होंने चैन की सांस ली। पीरियड खत्म होने के बाद जब वह क्लास से बाहर निकली तो उन्होंने रोहित को खड़े देखा। वह बहुत परेशान सा लग रहा था। क्या हो गया? मैडम ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैडम, मुझे कल रात से बहुत तेज बुखार है, इसलिए आज मैं स्कूल भी नहीं आ पाया। पर आपके पापा आए हुए हैं और उन्होंने मुझे आपसे घर की चाबी लाने के लिए भेजा है। जोशी मैडम सब समझ गई और मुस्कुराते हुए बोली,
तो तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए? वह तो ऑफिस गए हुए हैं, रोहित ने दरवाज़ा पकड़ते हुए कहा। रोहित तो बहुत ही पुराना बहाना बना रहा है। मेरे पापा आज तक मुझे बिना बताए हुए कभी नहीं आए। जोशी मैडम ये सोचकर मन ही मन हंस रही थी। मैडम, मुझे बहुत तेज़ बुखार है और रास्ते में कोई ऑटो नहीं मिलने के कारण मैं पैदल ही चलकर आ रहा हूँ। अगर आप प्रिंसिपल सर से कह देंगी तो वह मुझे किसी गाड़ी में भिजवा देंगे, रोहित धीरे से बोला। जोशी मैडम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सोचा, एक तो मुझे पापा आने की झूठी खबर दे रहा है और ऊपर से मुझे अप्रैल फूल बनाने के बाद आराम से गाड़ी में घूमते हुए घर भी जाना चाहता है। उन्होंने गुस्से से रोहित को घूरा और अगली क्लास लेने चली गई, कुछ कहे बिना। सारा दिन उन्हें रह रहकर रोहित पर गुस्सा आता रहा। उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि वह प्रिंसिपल सर से रोहित की शिकायत ज़रूर करेगी, ताकि आगे से कोई बच्चा इस तरह से अपने टीचर को बेवकूफ़ बनाने का ना सोचे। स्कूल ख़त्म होने के बाद भी उनका गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा था, इसलिए अपने घर के बजाय वह सीधे रोहित के घर जा पहुंची। 3-4 घंटे बजने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वह समझ गई कि रोहित उनके डर से दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वह आप वापस जाने को जैसे ही मुड़ी, उन्हें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वह तुरंत पलटी, पर दरवाजे का दृश्य देखकर वह सन रह गई। सामने ही उनके पापा खड़े हुए थे। पापा, आप? जोशी मैडम ने आश्चर्य से कहा। कल से तुम्हारा फ़ोन लगा रहा हूँ पर तुम उठा ही नहीं रही। जोशी मैडम ने हड़बड़ा कर अपना मोबाइल पर्स से निकाला तो उसमें बहुत सारी मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी। अप्रैल फूल के चक्कर में वह इतना परेशान हो गई थी कि मोबाइल साइलेंट मोड पर रखकर भूल गई थी। जोशी मैडम सक पकाते हुए बोली, तो क्या रोहित को आपने भेजा था? हाँ, पर मुझे पता नहीं था कि उसको बुखार है। बेचारा 1 किलोमीटर पैदल चलकर गया तुम्हें बुलाने के लिए, और जब तुम स्कूल में नहीं मिली तो फिर 1 किलोमीटर पैदल चलकर वापस आया, पापा दुखी होते हुए बोले। जोशी मैडम की आंखें भर आई। उनके मान सम्मान पर आंच न आए, इसलिए रोहित ने यह तक नहीं बताया कि वह स्कूल में उनसे मिला था। जोशी मैडम ने आंसू पूछते हुए पूछा, रोहित कहाँ है? वह उस कमरे में आराम कर रहा है, पापा ने एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। जोशी मैडम कमरे की ओर बढ़ी। सामने ही पलंग पर रोहित लेटा हुआ था। रोहित का उदास और पीला चेहरा देखकर जोशी मैडम की आंखें डबडबा उठी। उन्होंने रोहित के सिर हाथ फेरते हुए प्यार से उसका माथा चूम लिया। रोहित मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, अप्रैल फूल तो रह ही गया, अगले साल ज़रूर बनाना। कहते हुए जोशी मैडम रोहित का हाथ पकड़कर रो पड़ी। तो दोस्तों, बहुत सुंदर कहानी और बहुत सुंदर शिक्षा आपको देती है कि त्योहार खुशियाँ बांटने के लिए है। तो त्योहारों को मनाइए और खुशी से, ताकि उसकी वजह से ना तो आपको तकलीफ़ हो, ना किसी दूसरे को तकलीफ़ उठानी पड़े। तो ये मेरी कहानी पर ज़रूर अमल करेंगे और ज़रूर सुनेंगे और अपने दोस्तों को भी सुनाएंगे। और फिर से मिलूंगी अगली कहानी के साथ आपके इसी अपने चैनल आकर्षण पर। धन्यवाद।